हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। बहुत सारे बच्चों की एक समस्या है कि सर वोकैबुलरीज याद नहीं हो रहे हैं या फिर याद होने के बाद हम उनको भूल जा रहे हैं। तो आज इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। वैसे तो वोकैबुलरी कैसे याद किया जाए इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुका हूं और 1.3 मिलियन लोगों ने उनको देखा, बड़ा पसंद आया उनको। थैंक यू फॉर दैट। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर इस वीडियो को देखिए मेरे सर के ऊपर एक आई बटन आ रहा है, इसको आप देख सकते हैं। आई हैव टोल्ड अबाउट द 6 स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन रिमेंबर या यू कैन मेमोराइज द वोकैबुलरीज। ठीक, बट इसके बावजूद भी दिक्कत आ रहा है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 सॉलिड टिप्स देने जा रहा हूं जिससे आप वोकैबुलरीज को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कोई गुरु मंत्र दे दो, कोई जादू की छड़ी बता दीजिए, कोई एक ऐसा तरीका बता दो कि बस उससे हम लंबे समय तक वोकैबुलरी याद कर पाए। तो दोस्तों, एक चीज को समझ लीजिए, ऐसा कोई A+B=C वाला फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको अनेक तरीके को अपनाना पड़ेगा। जब बहुत सारे आप विधियों को जोड़ते हैं तब शायद पॉसिबल है कि आप वोकैबुलरीज को लंबे समय तक याद कर पाए। तो वो 6 मैंने विधियों के बारे में बताया था, 4 आज और सॉलिड विधियों के बारे में बताऊंगा और डेफिनेटली ये आपको बहुत मददगार होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि हम भूलते क्यों हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं, नंबर भूल जाते हैं, कल हमने क्या खाया था ये भी भूल जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भूलना करके समस्या है ही नहीं। टेक्निकली आप देखिए तो भूलना करके कोई समस्या है ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर याद क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, माइंड कैसे काम करता है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। दिमाग जो है एक प्रकार का लाइब्रेरी है, ठीक है। आप जो भी चीज देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, खाते हो, सूंघते हो, वो सारा का सारा जाकर दिमाग में स्टोर हो जाता है। ठीक, अब जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप दिमाग से वापस ले लेते हो। तो समस्या यहाँ पर यह है कि आप किसी भी चीज को जब याद करते हैं तो आपके दिमाग में स्टोर होता है और जब आप वापस मांगते हो और आपको नहीं मिलता तो आप बोलते हो भूल गया मैं। तो एक्चुअली आप भूले नहीं, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो भूलना समस्या नहीं है, रिकॉल न कर पाना एक समस्या है। ठीक है, जैसे कि समझिए कि मान लो आप एक लाइब्रेरियन है और आपको 50,000, 60,000 या 1 लाख से ज्यादा किताबें आपको दे दी गई और कहा गया कि आप इसको लाइब्रेरी में रखिए, बच्चे किताबें मांगने आएंगे, आप उनको देना। लेकिन आप क्या करते हैं, उन सारे किताबों को उठा के आप जो ही मुंह उठा के कहीं भी आप उसको पटक देते हैं, कहीं भी आप रख देते हैं। अब स्वाभाविक से बात है, कोई बच्चा कोई फला किताब मांगेगा तो शायद उसको वो किताब नहीं मिलेगा। तो आपने लाइब्रेरी में किताब तो रखा लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं रखा। तो यही तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, सही तरीके से रखोगे तो चीजें वापस मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं रिकॉल करना। और जब आप रिकॉल नहीं कर पाते हो तो आप बोलते हो कि यार मुझे भूलने की समस्या। तो आप भूलने की समस्या नहीं है, रिकॉल ना कर पाना एक्चुअल में समस्या। और रिकॉल इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने सही तरीके से रखा नहीं। चिंटू के पिताजी ने एक दिन कहा कि बेटा ये ले चाबी, इसको संभाल के रखना, मैं 2-3 महीने के बाद तुमसे मांगूंगा, मुझे दे देना। चिंटू क्या करता है, चाबी को सेल्फ खोलता है, ठीक है, और उसमें रख देता है। और वहां पे पहले से ही 150 चाबियां मिलती जुलते और पड़े हुए हैं। 3 महीने के बाद उसके पापा बोलते बेटा मैंने चाबी दिया था, दो। तो क्या लगता है, चिंटू वो चाबी दे पाएगा? बहुत मुश्किल जाएगा। तो रखने के लिए तो रखा लेकिन सही तरीके से नहीं रखा, इसलिए जब पापा मांग रहे तो नहीं मिल रहा। लेकिन अगर चिंटू ये युक्ति अपनाता कि जब उसके पापा उसको चाबी देते वो एक लाल धागा बांध देता या उसमें कुछ चिपका देता और उसके बाद रख देता, उसके पापा जब मांगते तो उसको फिर आसानी से दे पाने में कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि उसको बस ये याद रखना था कि लाल धागा वाला ही चाबी है। तो ये जो टेक्निक है इसी के बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भूलना करके कोई समस्या है ही नहीं, रिकॉल ना कर पाना एक समस्या है। अब रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने सही तरीके से रखा नहीं। तो सही तरीके से जब आप रखना सीखेंगे तब आपको चीजें लंबे समय तक आप उसको सजो के रख सकते हैं और आपको वापस मिलेगा। तो 4 विधियों के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहला आपको जो मैं विधि बता रहा हूं वो है इमोशनली अटैच होइए। जिस शब्द को भी आप याद करते हो उसको आप इमोशनली पकड़ के रखने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, हमारा जो दिमाग होता है वो किन चीजों को संभाल के रखता है जिसमें इमोशंस जुड़ा हुआ हो। अगर इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है आप उसको भूल जाएंगे। जैसे आप 10th 12th की पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जब आप एग्जाम दे के आते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम देने के बाद ही आप सारा चीज भूल जाओ, क्योंकि आप उससे इमोशनली अटैच है ही नहीं। लेकिन आप अपने जीवन के जितने भी घटनाएं आप देखिए जिसमें आप ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व थे वो आज भी आपको याद होगा। जैसे कभी आपके मम्मी ने आपको बहुत डांटा हो, कोई लड़की आपको प्रपोज की हो, ठीक है, या आपको कोई अवार्ड मिला हो, या आपके साथ कुछ दुर्घटना घटा हो, या कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो,
या फिर आपके लाइफ का कोई बढ़िया मोमेंट हो, आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया हो, तो ऐसे जितने भी इमोशनली जुड़े हुए जो घटना है आपके जीवन के, वो लंबे समय तक याद रहता है। जैसे मुझे अगर एक घटना की बात अगर मैं अपने करूं, तो क्लास 11 की बात है, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, हम लैब में थे और एक लड़की ने मेरे से मदद मांगा, तो मैंने मदद कर दिया। मदद होने के बाद जब हम क्लास में लौट रहे थे, तो वो लड़की मेरे को बोलती है हाथ मिला के, थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छे से याद है वो रात में सो नहीं पाया, क्योंकि किसी लड़की ने हाथ मिलाया और उसने थैंक यू भी कहा, क्योंकि जीवन में ऐसी कोई लड़की थी नहीं जो हाथ मिलाया और थैंक यू बोले। अब वो सोचिए 11th की मैं बात कर रहा हूँ, 1995 1996 की बात होगी मेरे ख्याल से, कितनी पुरानी घटना, लेकिन मेरे लगता है कि वो कल की बात है। तो इमोशंस जहां जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लंबे समय तक याद रखते हैं। तो जिन शब्दों को भी याद रखना है, आप मेमोराइज करना चाहते हैं वोकैबुलरी को, उसमें इमोशंस डालें। अब सवाल उठता सर कैसे डालें? अब जैसे एक शब्द है माइजर, माइजर यानी कंजूस होता है, अब इसमें इमोशन डालिए, अपने जीवन में उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कैसे जोड़ सकते हैं उसको आप? जैसे कि मेरे एक अंकल है जो बहुत कंजूस है, ही इज रियली माइजर पर्सन। हम पार्टी फंक्शन या किसी मेले या बाजार में भी जाते हैं, उनके जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती, तो हम लोग बोलते हैं यार अंकल यू आर सच अ माइजर पर्सन। तो देखिए अंकल को आप पकड़ सकते हो, या आपके घर में कोई और रिश्तेदार हो, आपके भाई बहन, मम्मी पापा, उनसे आप इमोशनली इस शब्द को जोड़ने का प्रयास करें, तो ये याद हो जाएगा। जैसे एक शब्द याद करना निनकम्पूक, तो निनकम्पूक का मतलब होता है मूर्ख। तो मेरा एक स्टूडेंट है निक, बड़ा मूर्खता वाला हरकत करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ यू आर अ निनकम्पूक। तो देखिए इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक, या जब भी मैं मैथ सॉल्व करता हूँ तो मेरे दिमाग में वर्लपूल बन जाता है, भंवर बन जाता है। तो जब तक आप उसको इमोशनली अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो लंबे समय तक याद नहीं हो पाएगा। उन शब्दों को आप देखिए, 3 डायमेंशनल बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक वो शब्द को आप लिखे हुए वो 2 डायमेंशनल है, आप उसको 3 डायमेंशनल बनाए, अपने जीवन के साथ जोड़िए। तो ये था पहला तरीका। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाहता हूं। दूसरा तरीका बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी या एक मूवी का एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हॉलीवुड की मूवी मैंने एक देखा था, और उसमें वो क्या होता है कि जो एक्ट्रेस होती है वो किसी आदमी को किडनैप करके रखी हुई होती है, और किसी वेयर हाउस में सुनसान इलाके में। हर 1-2 दिन 3 दिन के बाद वो आती थी, उसको खाना और पानी देते थे, क्योंकि उसको जिंदा रखना था करीब करीब 60 दिन 70 दिन तक। तो बीच बीच में आके वो उसको खाना या पानी दे देती थी। तो उसका प्रयास ये था कि इसको जिंदा रखना है। ठीक उसी तरह से वोकैबुलरी के साथ भी यही दिक्कत है, अगर आप उसको बीच बीच में नहीं देखेंगे वो वोकैबुलरी मर जाएगा। इसलिए दूसरा विधि का नाम है मेक इट अलाइव। उसको आप जिंदा रखिए। जो भी वोकैबुलरीज आप याद करते हो, तो भाई बीच बीच में उस बुक को, उस एप्लीकेशन को या उस नोट्स को आके जरूर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा उसको भी जान डाल दीजिए। जैसे आप अपने घर पे भी देखिए, कोई पौधा लगाते हो तो बीच बीच में पानी आप दे देते हो। घर में अगर आपके पास फिश एक्वेरियम है तो आप उसमें बीच बीच में दाना डाल देते हो, या कोई डॉग पाल के रखे हो तो बीच बीच में खाना देते हो, ताकि ये जिंदा रहे। उस पौधे को आप नहीं मारना चाहते तो आप क्या करते हो कि भाई उसके लिए बीच बीच में पानी डाल देते हो। तो ठीक उसी तरह से वोकैबुलरी में भी पानी छिड़कते रहिए, उसको जिंदा रखिए। हर 15 दिन 20 दिन 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में उसको बार बार आके देखते रहो। उससे क्या होगा, वो जिंदा रहेगा। तो दूसरा तरीका मैंने बताया मेक इट अलाइव। तो दोस्तों अब मैं आपको तीसरे विधि के बारे में मैं बताता हूं, और वो तरीका जो है खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए काम आएगा। रूट वर्ड को पकड़ना है। रूट मतलब जो मूल जड़ है उसका। एक शब्द होता है जिससे रिलेटेड बहुत सारे शब्द आप बनाते हैं। अगर उस शब्द का मीनिंग अगर आपने पकड़ लिया तो उससे मिलते जुलते जितने भी शब्द हैं उसके मीनिंग आप याद रख पाएंगे। तो जैसे एक शब्द है साइक, तो साइक का मतलब होता है मन या चित्त या आत्मा। अब इसी से एक मिलता जुलता शब्द है साइको, तो साइको मतलब होता है मनोरोगी, मतलब जो पागलों की तरह हरकत करे, उठपटांग हरकत करे। कई बार बोलते ना साला साइको हो गया, तो ये साइक से ही आया है साइको। ठीक, तो ये साइक हो गया आपका रूट वर्ड। इसी से है साइकोलॉजी, तो मनोरोगों का अध्ययन ये साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, या साइकोपैथी, साइकोपैथी मतलब मनोविकृति, या फिर साइकेट्रिस्ट आप तो सुने होंगे, मनोचिकित्सक। तो साइक शब्द से जितने भी शब्द आप और पढ़ते हैं या सुनते हैं उसका मीनिंग जान पाएंगे अगर आप रूट वर्ड को पकड़ते हैं। तो प्रयास कीजिए कि आज के पास किसी भी शब्द को याद कर रहे हो तो उसका रूट वर्ड क्या है। चौथा जो सबसे सॉलिड तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल 100% काम करेगा। ठीक है, और ये तरीके को बताने से पहले 2-4 घटना मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज से कोई 3-1 साल पहले की बात है। दीपावली का समय था, मेरी वाइफ बहुत सारे पकवान वगैरह बनाई हुई थी, तो एक थाली में सजा हुआ था, तो मैं उठा के खाने लगा। तो मेरी वाइफ चिल्लाई कि इसको मत खाइए, बांटने के लिए। और वो उसको बचा के रखी हुई थी, बाकी बच्चों से भी वो उसको दूर रखी हुई थी, किसी को दे नहीं रही थी, अलग किनारे पे उसकी इज्जत और उसको प्रोटेक्ट करके रखी हुई थी।
ठीक उसी तरह से मैं देखा भी उनके कपबोर्ड में एक स्पेशल एक ड्रेस पड़ा हुआ था, वो बार बार उसको संभाल के रखी हुई थी और मैं पूछता भी था इसको संभाल के क्यों रखे हो, तो बोले आपकी मम्मी को देना है, ठीक है, उनका बर्थडे आने वाला है तो मैं उस समय उनको दूंगी, तो उसको बड़ा प्रोटेक्ट करके रखते थे। तो देखिए यहाँ पर एक बात को समझिए, जब आप किसी को देना चाहते हो, किसी के साथ कोई चीज शेयर करना चाहते हो, तो आप उसकी इज्जत करते हो, उसको संभाल के रखते हो। ठीक वोकैबुलरी के लिए भी यही काम होता है कि जब आप किसी को शेयर करना चाहते हैं किसी शब्द को, तो दिमाग कहता है अच्छा शेयर करना है तो केयर करना है, इसलिए बोलते हैं शेयर एंड केयर, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को किसी को बताना चाहते हो, देना चाहते हो, तो दिमाग बोलता है कि जब किसी दूसरे को देना है मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं केयर करके रखूंगा। तो जो भी शब्द आप याद करते हैं उनको आपको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, राइटिंग में, रिटर्न में। आप कोशिश कीजिए व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहा है तो उनको शेयर करने का प्रयास करो, अपने दोस्तों को बताने का प्रयास करो। उससे दिमाग क्या समझेगा, क्योंकि शेयर कर रहे हो तो भाई मैं इसको केयर करके रखूंगा, क्योंकि जिस चीज को आप देना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, आप बचा के रखते हो। किसी के लिए गिफ्ट लाए हो, किसी के लिए मिठाई लाए हो, किसी के लिए कुछ आप वस्तु रखे हुए हो, कोई बर्थडे गिफ्ट है तो उसको आप संभाल के रखते हो क्योंकि किसी को देना है। तो ठीक उसी तरह से आपका दिमाग भी इसको संभाल के रखेगा जब आप उसको शेयर करना चाहते हैं। कोई भी शब्द उसको जबरदस्ती शेयर कर दीजिए, जैसे एक वर्ड है मान लो पिनाकल, तो पिनाकल का मतलब होता है उच्चतम बिंदु, तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, यार यू शुड वर्क हार्ड, डेफिनेटली वन डे यू विल रीच टू द पिनाकल, मेहनत करो कड़ी, एक दिन जरूर तुम उच्चतम बिंदु तक पहुंचोगे। या ऑकवर्ड एक शब्द है, उसको आप जबरदस्ती यूज कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, यार ये क्या ऑकवर्ड ड्रेस पहन के आया, ऑकवर्ड मतलब होता है भद्दा या फूहड़। तो जो चौथा तरीका है ये है शेयर एंड केयर। तो दोस्तों ये 4 तरीका मैंने आपको बताया, पता नहीं आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, बट लेट मी टेल यू, एक चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये चीजें मैं अपने क्लासेस में करवाता हूं। ऑफलाइन की मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको मैं ये तरीका बताता हूं और उनको तो फायदा हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब उन बच्चों को फायदा हो रहा है तो यूट्यूब के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं या इस वीडियो के माध्यम से भी देख रहे हैं उनको फायदा जरूर होगा। तो चलिए चारों तरीके को मैं फिर से रिवाइज करा दूं। तो पहला तरीका मैंने बताया था कि आपको इमोशनली अटैच होना है, उन शब्दों को अपने जीवन से जोड़ना है ताकि वो जीवित हो जाए। दूसरा तरीका मैंने बताया था बीच बीच में पानी छिड़कते रहना है, वो मरे मत, है ना। हर 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद उन शब्दों को आप देखना प्रयास करते रहे, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल सी कॉन्सेप्ट है भाई, अगर 10-15 साल तक आप अपने माँ बाप से भी ना मिले, कोई रास्ता ना हो, कोई बातचीत नहीं हो, कोई वीडियो कॉलिंग ना हो सकता है माँ बाप के लिए भी प्यार खत्म हो जाए, भूल जाए, हो सकता है, पॉसिबल है ये भी। तो हमेशा वोकैबुलरी को जिंदा रखे, बीच बीच में आके उनको आप देखते रहें। तीसरा रूट वर्ड को पकड़ने की बात मैंने कहा, और चौथा है शेयर एंड केयर। तो जब आप किसी को शेयर करते हो तो दिमाग कहता है कि शेयर करना है, इसलिए मैं इसको केयर करूंगा, इसको संभाल के रखूंगा। तो होप सो ये 4 विधियों के बारे में मैंने बताया, आपको फायदा दिलाएगा और श्योर फायदा आपको दिलाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।